नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार पांडे फ्रॉम डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सियाटिका के विषय में, जो सचमुच बहुत तकलीफ़ देती है। उठना बैठना, इवन सोने में भी बहुत दर्द देती है और पेशेंट सचमुच निराश हो जाता है। कभी कभी ये एपिसोड 10 से 12 दिन, 15 दिन, 20-20 दिन तक चलता है और ऐसा लगता है कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं, लेकिन कई बार लोगों के मन में शंका रहती है कि सर्जरी करा लूँ, कहीं कुछ और प्रॉब्लम ना आ जाए। तो और कई केसेस में ऐसा देखा भी गया है कि आफ्टर सर्जरी ऑल्सो कभी मलमूत्र का ध्यान नहीं रह जाता, यूरिन हो जाता है या फिर मोशन पे कंट्रोल नहीं रह जाता। ऐसी भी चीज़ें देखने में आती है। इसी नाते लोगों के मन में एक शंका बनी रहती है, एक शंका का विषय और डर का विषय है, ऑफ कोर्स है। सो दोस्तों, सियाटिका एक नर्व है जो इस तरह से डिवाइड होकर आपके दोनों पैरों की तरफ आती है, और अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंप्रेशन हो जाता है या फिर लंबर स्टोनोसिस हो जाता है, लंबर कैनाल स्टोनोसिस हो जाता है, उसकी वजह से जो सकरा होने की वजह से, पतला होने की वजह से नसों में कंप्रेशन होता है, या तो फिर डिस्क हर्निएटेड हो जाए, बल्ज हो जाए, उसकी वजह से जो पेन होता है वो कभी सेंटर से है, कभी साइड से है, या कभी फॉरवर्ड साइड से भी, इधर से भी ये पेन स्टार्ट होकर नीचे तक आता है। और कभी कभी तो मैंने केसेस देखे हैं कि पेशेंट चलते चलते एकदम रुक सा जाता है, थम जाता है और बहुत दर्द से मतलब सफ़र कर रहा होता है। उसके चेहरे से वो वेदना झलकती है, तड़प उसकी दिखती है। सो दोस्तों, वी हैव गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स। मतलब मेरा जो खुद का अभी तक का अनुभव है, मैं बोल सकता हूँ कि वी आर वेरी सक्सेसफुल। मतलब 80 to 90% केसेस हम लोग पूरी तरह से सॉल्व कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सियाटिका का कोई इलाज नहीं है और सियाटिका ठीक नहीं होता और आपके जीवन में कई बार अटैक कर सकता है। तो दोस्तों, ऐसा हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलता पूरी तरह से कि नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने पोस्चर के बारे में अवेयर नहीं हैं और आपका उठना बैठना सही नहीं है, या कभी कभी आप वज़न उठाते हैं और गलत तरीके से उठाते हैं, आपका एक्सरसाइज करने का तरीका गलत है, आप अगर सही ढंग से ट्रेनर के अंडर में अगर एक्सरसाइजेज नहीं करते, तो ऐसा कई बार होने की शक्यता हो सकती है। सो मेरा आपके साथ जो अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे सेंटर पे, डॉक्टर संतोष क्लिनिक पे या सेंटर पे, हम लोग पूरी तरह से इसको हर तरह से किस तरह से ठीक रखा जा सके, राइट फ्रॉम द डिकम्प्रेशन ऑफ द नर्व, और किस तरह से वहाँ पे लुब्रिकेशन बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से डिजेनरेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो लंबर डिजेनरेशन या वर्टिब्रल डिजेनरेशन या डिस्क के जो डिजेनरेशंस हैं, उसके लिए जो हमारा ट्रीटमेंट है, वी डू कपिंग, ऑयल कपिंग, फायर कपिंग, वेट कपिंग ऑल्सो अलॉन्ग विथ एक्यूपंक्चर। जिससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है या डिजेनरेशन हो रहा है, तो डिजेनरेशन को रोकने का जो सबसे आसान तरीका है, उस सबसे पहले उसका तरीका ये है कि वहाँ पे हाइड्रेशन को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, एक्यूपंक्चर की जो पूरी टेक्निक है, जो हमारा इसको ऑपरेट करने का जो तरीका है, वो नेचुरल है, बिना किसी ऑपरेशन के हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूपंक्चर इज़ द बेस्ट टेक्निक, बेस्ट एक्सरसाइजेज। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें 2-3 चीज़ें हमें कंबाइन करनी पड़ती हैं। एक तो हमारा खाना पीना सही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खट्टा तीखा मसाला बहुत नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, दैट इज़ द प्लेस फॉर वाता। प्लेस फॉर वाता मीन्स वहाँ पे वायु जब बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैस बनने लगता है, तो आपका शरीर एक तरह से रुक्ष हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाता है, आपकी आंतों की ड्राइनेस इस तरह से हो जाती है कि जब गैस बहुत ज़्यादा होगा तो डिस्क के ऊपर इस तरह से कंप्रेशन आने लगता है। मतलब यहाँ का तकलीफ आपके बैक तक कवर करता है, उसकी वजह से भी आपको पेन होना या फिर इस तरह से डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दोस्तों, मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं यही बताना चाहूँगा कि प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें। आपके बैकवर्ड एक्सटेंशन के एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करें। उसके अलावा साइडवर्ड बेंडिंग्स के लिए एक्सरसाइजेज ढंग से करें। फॉरवर्ड बेंडिंग जहाँ तक है, मैंने जो देखा है कि कम से कम करें, या
किसी ट्रेंड फिजियोथेरापिस्ट या फिजियोथेरापी या ट्रेनर के अंदर में करें जो आपको एक्सरसाइज के लिए ट्रेन करता है। और एक्यूपंक्चर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अलॉन्ग विद दैट वी डू कोलन हाइड्रोथेरेपी। क्यों? क्योंकि अगर आपका आंत क्लीन हो जाता है तो आपको जो इंटरनल जो गैसेस क्रिएट होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है। साथों साथ हम लोग हाइड्रोजन थेरेपी इसके लिए ट्रीटमेंट देते हैं। हाइड्रोजन से आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिलता है और इंटरनल इन्फ्लेमेशन इससे ठीक हो जाता है। पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आपको इसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इसका रेगुलर प्रैक्टिस किया तो अगर जो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, अगर आप उसको खाली 1 से 2 मिनट भी प्रेशर पॉइंट देंगे तो आपका पेन कंट्रोल होता है। किस तरह से, मैं आपको हाथ दिखाना चाहूँगा। आपका इस तरह से अंगूठा जोड़ लें, मैं अपनी इस उंगली से, तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से, और आपका अंगूठा रखें जो सबसे ऊंचा वाला पार्ट बनता है, जो टेंजेंट पार्ट है यहाँ का। उसके बाद इसको इस तरह से रखें और इसको 20 बार दबाव दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से इसको जोर से दबाएं। आपको दर्द होगा, यहाँ पे ऑफकोर्स दर्द होगा, लेकिन उसका जो असर है डायरेक्ट आपके लंबर तक होगा और आपको बैक पेन या सैटिक पेन को तुरंत कंट्रोल करने में आसानी होगी। उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो फर्दर ट्रीटमेंट है। आप जहाँ भी हैं एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट ट्राई करें, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ट्राई करें, आपका खाना पीना सही रखें और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। थैंक यू।